देखा मैडम जी, मैंने बोला था ना आपका डिवोर्स। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हिंदू पति एक अपनी हिंदू पत्नी से किस प्रकार से तलाक ले सकता है। क्या वह एक तरफा तलाक लेने का अधिकारी है? किस प्रकार से आप दोनों पति पत्नी की सहमति से आप तलाक ले सकते हैं? क्या सहमति के आधार पर भी आपको 6 महीने तलाक के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, चलते हैं तलाक को समझने की ओर। दोस्तों, तलाक के 2024 के नियम क्या हैं? एक तरफा और आपसी सहमति से तलाक के क्या अधिकार हैं? किस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं? दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में तलाक को लेकर कई सवाल रहते हैं, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम अपने इस वीडियो में आपको तलाक से जुड़े सभी नए नियमों की जानकारी विस्तार से देंगे। आज हम जानेंगे तलाक के नए नियम जो 2024 में लागू हुए हैं। डिवोर्स का खर्च क्या आता है? आपसी सहमति से तलाक में एक तरफा तलाक कैसे लें? डिवोर्स के मामले में महिला और पुरुष के अधिकार और नियम क्या हैं? यदि आप भी इन्हीं सब जरूरी सवालों का जवाब खोजते हुए यहां आए हैं, तो हम निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में अपने इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, तलाक क्या होता है? सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि तलाक होता क्या है। दोस्तों, यदि शादीशुदा पति पत्नी अपने रिश्ते से खुश नहीं रहते या किसी भी कारण से वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो उस रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक यानी डाइवोर्स का सहारा लिया जाता है। तलाक को अंग्रेजी में डाइवोर्स कहा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तलाक दो प्रकार से लिया जाता है। एक होता है आपसी सहमति से तलाक और दूसरा होता है एक तरफा तलाक। आज हम आपको तलाक से जुड़ी सभी आवश्यक बातों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तलाक के मुख्य कारण क्या होते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, परंतु आज के समय रिश्ते एक जन्म के लिए भी ठीक से नहीं चल पाते। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी रिश्ते को ठीक से न चल पाने व तलाक के मुख्य कारण क्या है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास ना होना तलाक का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। यदि किसी रिश्ते में झूठ, छल कपट व धोखा होगा, तो वह रिश्ता आगे चलकर डिवोर्स यानी तलाक का कारण बनेगा। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बेवफाई करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाता है, तो ऐसा रिश्ता तलाक का कारण बनता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है या किसी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स यानी तलाक लेना ही एकमात्र विकल्प होता है। शादीशुदा महिला व पुरुष दोनों द्वारा किसी भी कार्य में आपसी सहमति या सहयोग ना करना, एक दूसरे की बात ना मानना, अपनी पत्नी को अप्राकृत रूप से संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, जैसे बहुत से अन्य कारण हैं जो तलाक का कारण बनते हैं। दोस्तों, शादी के कितने दिन बाद आप तलाक ले सकते हैं? शादी के 12 महीने के बाद ही कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दी जा सकती है। अगर पति पत्नी दोनों किसी भी कारण से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और 1 वर्ष यानी 12 महीने तक अलग रहते हैं, तो एक प्रकार से मान लिया जाता है कि शादी टूट गई है, जिसके बाद दोनों द्वारा आपसी सहमति से डाइवोर्स यानी तलाक लिया जा सकता है। हिंदू धर्म में तलाक के नए नियम क्या हैं? तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार अब खत्म। जी हाँ, डाइवोर्स के लिए बनाए गए नियमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के पहले यदि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो उन्हें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर दोनों पक्ष खुद की सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम समय में तलाक यानी डाइवोर्स दिया जा सकता है। आपसी सहमति से तलाक के क्या नियम हैं? दोस्तों, आपसी सहमति से तलाक लेने का अर्थ है जिसमें पति व पत्नी दोनों बिना किसी विवाद के डाइवोर्स लेने के लिए आपस में मिलकर सहमति कर लें। आपसी सहमति से तलाक के लिए कुछ नियम व शर्तों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं वे नियम व शर्तें क्या हैं। पति व पत्नी दोनों 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ ना रहते हों। पति व पत्नी दोनों यह फैसला करते हैं कि अब वे एक साथ नहीं रहेंगे और आपसी सहमति से तलाक लेंगे। शादी के 1 वर्ष या उसके बाद ही डिवोर्स की याचिका दी जानी चाहिए। तलाक की याचिका दायर होने के बाद कोर्ट द्वारा 6 महीने का समय बदलाव से पहले दिया जाता था, ताकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ 6 महीनों बाद तलाक लेने का फैसला बदलना चाहें तो वह बदल सकते हैं। परंतु नए नियम के अनुसार 6 महीने के समय को कम करवाया जा सकता है, जिस पर कोर्ट
जांचकर कम से कम समय में तलाक दे देती है। डिवोर्स के लिए पहली याचिका डालने के 18 महीनों के अंदर दूसरी याचिका डालनी होती है। यदि इससे ज्यादा समय होता है तो आपको दोबारा से पहली याचिका डालनी पड़ सकती है। एक तरफा तलाक के क्या नियम है दोस्तों? एक तरफा तलाक आप कैसे ले सकते हैं? हमारे देश में आपसी सहमति से तलाक लेना बहुत ही आसान तरीका माना जाता है, लेकिन एक तरफा डिवोर्स लेने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफा डाइवोर्स लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में से बताई गई किसी स्थिति में आप गुजर रहे हैं तो एक तरफा तलाक ले सकते हैं। धोखा देना। यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई भी धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या अन्य अवैध रिश्ता रखता है तो कोर्ट के सामने सबूत पेश कर एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। हिंसा या मारपीट करने पर पुरुष व महिला दोनों में से किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है तो इस आधार पर हिंसा के सबूत कोर्ट में पेश कर एक तरफा तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन करने पर यदि पति पत्नी दोनों में से कोई भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो भी तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। अक्सर कुछ मामलों में देखा जाता है कि शादी से पहले लड़का लड़की अलग धर्म के होते भी हैं, एक दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए परेशान करते हैं। इस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। संन्यास लेने पर विवाहित जोड़े में से कोई भी एक पक्ष शादीशुदा जीवन को छोड़कर संन्यास लेता है तो दूसरा पक्ष कोर्ट से एक तरफा डिवोर्स ले सकता है। यदि पति व पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष तक कहीं गायब हो जाता है और 7 वर्ष तक वापस नहीं आता है तो ऐसे हालात में एक तरफा डिवोर्स लिया जा सकता है। नपुंसकता को भी पति पत्नी के अलग होने का कारण माना जाता है, जिसमें एक तरफा तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। तलाक के लिए कौन कौन से कागज लगते हैं? विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का फोटो या अन्य सबूत, पहचान पत्र, फोटो, पासपोर्ट साइज के अन्य कोई दस्तावेज जो आप किसी सबूत के तौर पर लगाना चाहते हैं उसे कोर्ट में लगा करके आप तलाक के लिए आवेदन यानी याचिका दायर कर सकते हैं। तलाक लेने में कितना खर्च आता है? दोस्तों यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि एक तरफा तलाक या आपसी सहमति से तलाक लेने में कितना खर्च आता है, कितनी उसमें कोर्ट फीस लगती है। वैसे तो तलाक के खर्च के बारे में वास्तव में कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि तलाक से जुड़ी सभी बातों को ध्यान में रखकर ही यह तय हो पाता है कि खर्च कितना आएगा, परंतु तलाक लेने में आपको कहां खर्च आएगा इसके बारे में थोड़ा आपको बताया जा सकता है। आइए जानते हैं उन्हीं कुछ बातों के बारे में। एक तरफा के मुकाबले आपसी सहमति से तलाक लेने में बहुत कम खर्च आता है। यदि तलाक डाइवोर्स लेने वाले पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं है या बच्चा 18 वर्ष से ज्यादा की आयु का है तो तलाक का कम खर्च आता है। संपत्ति के विभाजन या बच्चों के पालन के लिए होने वाले खर्च को समय व मामले के हिसाब से ही देखा जाता है। तलाक लेने में वकील का क्या खर्च होता है? दोस्तों इस बात को भी बहुत से लोग पूछते हैं कि तलाक लेने में वकील कितने पैसे लेते हैं, वकील का क्या खर्च आता है, कितनी उनकी फीस होती है। दोस्तों तलाक लेने के लिए वकील की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सभी वकील अपनी फीस अपने हिसाब से मांगते हैं, इसकी कोई निर्धारित फीस नहीं है। वकील का खर्च डिवोर्स मिलने में जितना समय लगता है उस हिसाब से घट बढ़ सकता है। अन्य खर्च, तलाक के केस में कुछ अन्य खर्च भी हो सकते हैं, जिनमें फाइल के शुल्क, दस्तावेजों की फोटोकॉपी का खर्च, यात्रा संबंधी खर्च। डिवोर्स के लिए महिला के अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार महिला को तलाक का पूरा अधिकार दिया गया है। महिला अपने तलाक लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है, जिनके लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। पति द्वारा मारपीट या हिंसा करने पर महिला तलाक ले सकती है। ससुराल के लोगों द्वारा घर से निकाले जाने में परेशान करने के कारण कोई भी स्त्री या महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किए जाने पर ऐसे ही अन्य कुछ कारणों से कोई भी महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। डाइवोर्स के नियमों के अनुसार महिला को उसके पति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खर्चा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि वह खर्चा अपनी मर्जी से नहीं देता है तो वह कोर्ट के माध्यम से खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी है। तलाक के बाद बच्चों का अधिकार किसे मिलेगा, बच्चे किसके पास रहेंगे? तलाक के मामलों में अगर बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है तो बच्चे की कस्टडी मां को दी जाती है। यदि बच्चा 8 साल यानी 8 साल से ज्यादा उम्र का है तो वह मां या पिता में से किसके साथ रहना चाहता है, इस बात को कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसकी कस्टडी पिता को मिल सकती है और लड़की की कस्टडी मां को मिल जाती है। तलाक के बाद पुरुष और महिला का जीवन। तलाक के बाद महिला व पुरुष दोनों के जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाते हैं।
तलाक के बाद कुछ लोगों के जीवन में अकेलापन हो जाता है। वह कुछ लोग तलाक लेकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। डाइवोर्स लेने के बाद अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर तलाक रिश्तों में विश्वास के खत्म होने के बाद ही लिया जाता है। ऐसी स्थिति में खुद को ऐसे बंधन से आजाद करना ही सही फैसला होता है। दोस्तों, इस लेख में और इस वीडियो में हमने आपको आसान भाषा में विस्तार से बताया कि हिंदू तलाक के क्या नियम हैं, एक तरफा तलाक व आपसी तलाक आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब